Good morning, 6th class, in 9th chapter, The Habitat. In this chapter, we will study about habitat, types of habitat, aquatic habitat, terrestrial habitat, adaptations, adaptation in plants, adaptation in animals, and special adaptation in some animals. So, let's start. सभी लिविंग बींग्स को रहने के लिए फूड और उसके साथ शेल्टर की ज़रूरत होती है। उन्हें किसी ऐसे प्लेस की ज़रूरत होती है जिसमें उन्हें अच्छे से वाटर, एयर, सॉइल सब कुछ मिलता रहे। उनका क्लाइमेट उनके लिए रहने के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी जीव अच्छे तरीके से रह सकता है और वो प्लेस नेचर के अंदर ही कहीं स्थित है, तो उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। उस जीव के लिए आवास या हैबिटेट, किसी भी जीव के रहने की जगह जो उसके लिए सूटेबल होती है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अलग अलग जीवों के आधार पर उनके रहने की जगह भी अलग अलग होती है। सो हैबिटेट के कुछ टाइप्स हैं जिनमें मेनली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यानी कि वाटर और लैंड के हैबिटेट्स आते हैं। या तो जीव जल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, या फिर वो लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं। तो पहले हम एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में देखेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय आवास। पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु जितनी भी जगहों पर रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर में आते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज़ मैरीन वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ऐसे हैबिटेट्स आते हैं जहाँ का पानी सॉल्ट रहित होता है, जहाँ के पानी में सॉल्ट नहीं पाया जाता, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस हैबिटेट को यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रनिंग वाटर हैबिटेट और स्टिल वाटर हैबिटेट। रनिंग वाटर हैबिटेट के अंदर रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, वाटरफॉल्स, फ्रेश वाटर्स, वाटरफॉल्स, ये सब आते हैं जो हमेशा रनिंग में रहते हैं। ऐसा साफ पानी जिसके अंदर सॉल्ट ना हो, हमेशा रनिंग में हो, तो वो वहाँ रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जीव जंतु हैं वहाँ के, उनके लिए वो एक रनिंग वाटर फ्रेश हैबिटेट माना जाता है। वैसे ही स्टिल वाटर हैबिटेट ऐसा फ्रेश वाटर हैबिटेट जिसका वाटर हमेशा एक जगह पर रहता है, एक लेंटिक हैबिटेट होता है ये। और रनिंग वाटर हैबिटेट को हम लॉटिक हैबिटेट कहते हैं। लेंटिक हैबिटेट से मीनिंग होता है किसी एक ही जगह पर वाटर का रुके रहना, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। सो एक्वेटिक हैबिटेट का नेक्स्ट टाइप है मैरीन वाटर हैबिटेट। मैरीन वाटर हैबिटेट आता है सी वाटर एरिया के अंदर। सी वाटर 2 जोन्स का होता है, कोस्टल एंड ओपन सी। कोस्टल जो होता है वो गर्म होता है और न्यूट्रिएंट्स से फुल वाटर वाला होता है। इसके अंदर बहुत सारे सीवीड्स, क्रैब्स और फिशेस पाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर जीव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओपन सी हैबिटेट के अंदर ये सी का डीपर एरिया होता है, बहुत ज़्यादा गहरा
समुद्र जहाँ पर होता है, सी बहुत गहरा होता है, वहाँ पर जेली फिशेस, स्मॉल फिशेस, शार्क्स, व्हेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा और सी के डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जीव रहते हैं। ये थे हमारे एक्वेटिक हैबिटेट के 2 टाइप्स और उनके आगे 2 टाइप्स। अब आता है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमारी अर्थ जो है वो 1/4 पार्ट में लैंड है और बाकी में वाटर। इस लैंड वाले एरिया पर फर्टाइल सॉइल की एक लेयर होती है और अदर प्लेसेस जो हैं वो बेयर हैं या रॉकी हैं, और कुछ पार्ट जो है लैंड का वो बिल्कुल फॉरेस्ट से कवर्ड रहता है। और ये कवर्ड एरिया जो है फॉरेस्ट से, ये बहुत सारे जीवों के लिए हैबिटेट्स प्रोवाइड करवाता है। फॉरेस्ट हैबिटेट यानी कि जंगल में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उन्हें हम फॉरेस्ट हैबिटेट कहते हैं, जंगल को। एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्री शर्ब्स होते हैं और बहुत बड़ी एक लार्ज लैंड होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म आसानी से अपनी लिविंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आसानी से वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर फूड, शेल्टर या की कोई भी कठिनाई नहीं होती और वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए फॉरेस्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एक पार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। आज इस लेसन में इतना ही। इसके बाद हम फॉरेस्ट या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है उसकी लार्ज मेमोरी प्रोवाइड करवाएंगे आपको। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, you can contact us. Have a nice day. Thank you. All the best, students.